नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की, जो एक अंग्रेजी की विषय है। जो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो डीएलएड परीक्षा होती है उसके अंदर जो एक सब्जेक्ट है वो इंग्लिश की है, जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। वैसे इंग्लिश दो सब्जेक्ट होती है इंग्लिश की, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, मध्य प्रदेश यानी डीएलएड के अंदर। ठीक है, तो उसी के बारे में से एक विषय हमारी जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इसके बारे में बात करेंगे। जो कुछ स्टूडेंट हैं जो हमसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस विषय को लेकर, तो उसी क्वेश्चन की बात करेंगे और बताएंगे आज की क्लास में आप इस विषय में कैसे पास होंगे। पास होने का तरीका बताएंगे आपको, कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको। उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एग्जाम लिखेंगे यानी परीक्षा देंगे तो आप उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं अंग्रेजी विषय में। तो चलिए मैं बात करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी फटाफट से, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो भाई इंस्टाग्राम मेरी इसी नाम से आईडी है, बंटी क्लासेस के नाम से, तो जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब पे आता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे जुड़िए मुझसे, और जो कोई भी बात करनी है ना वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं अच्छे से। मुझे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें पिछली वर्ष के पेपर्स वगैरह बहुत कुछ मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, हर एक चीज के ऊपर वीडियो मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। तो जल्दी से जाओ फॉलो करो, व्हाट्सएप चैनल में भी फॉलो कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड यानी मध्य प्रदेश में जो एग्जाम डीएलएड के जो एग्जाम होने वाले हैं 2024 में। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय की बात होगी, वो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय की बात होगी। तो काफी बच्चे ने मुझसे पूछा, इसमें मैं आपको बताऊंगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय में कैसे पास होंगे। जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की जो विषय है उसमें आप लोग कैसे पास होंगे, तो उसी के बारे में आज चर्चा होगी संपूर्ण क्लास में। बस आपको इस वीडियो को फुल देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय है वो एमपी डीएलएड के अंदर 70 अंक होती है। कितने अंक की होती है? 70 अंक की, यानी 70 अंक का इसका पेपर आता है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। इसके अंदर जानने के लिए कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो आप पिछली वर्ष का पेपर देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर, ठीक है। 2023 का पेपर देखिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। और इसके कोड की बात करें तो इसका जो कोड होता है 812 होता है, ठीक है। इसका कोड होता है वो 812 होता है। जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन किए हैं वो जो क्वेश्चन ये हैं सर, ये 3 क्वेश्चन मुझको इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने जो उठा लिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए लेकिन पेडागोजी से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, सर सबसे ज्यादा डर अंग्रेजी के पेपर से ही लगता है। तो 2-3 स्टूडेंट का ये मैसेज सही कॉमन था, मतलब 2-4 स्टूडेंट ने यही पूछा था मुझसे कि सर सबसे ज्यादा डर अंग्रेजी के पेपर से लगता है हमें। बाकी के पेपर में तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी के पेपर में कैसे पास होंगे सर? अंग्रेजी पेपर में कैसे पास होंगे, कोई तो तरीका बताओ। वो मुझसे तरीका पूछ रहे, सर बताइए कुछ ना कुछ तो मुझे बताइए कि मैं कैसे पास होऊंगा। मुझे इंग्लिश से सबसे ज्यादा डर लगता है सर, कैसे लिखूंगा, कैसे याद करूंगा, समझ नहीं आ रहा है सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। सर सीरीज बुक ले ली लेकिन सीरीज बुक में समझ नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन कैसे है क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश को कैसे याद करें सर? ऊपर से ये 70 अंक की ओर आती है, सो ऐसे मूड खराब हो रहा है सर, कैसे याद करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, हाँ ये 70 अंक की आती है, लेकिन इसको पास करने के लिए हमें 28 अंक लाने होते हैं। कितने अंक लाने होते हैं? 28 अंक। इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन मैं आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल अच्छे से करूंगा, ठीक है। बस आप इस वीडियो को फुल वॉच करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी फटाफट से, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है। तो 28 अंक कैसे लाएंगे हम? तो मैं आप सबको बता दूं, जो सबसे पहला पॉइंट है ना सबका इंग्लिश को लेकर, जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में नहीं, ज्यादातर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में। तो मैं आपको जो सब स्टूडेंट के अंदर मुझे जो कॉमन बात लगी है ना, वो कॉमन बात है डर। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश को लेकर, उनके सबके अंदर मैंने एक चीज देखी, एक चीज कॉमन मिली है मुझे, वो है डर। सबको यही है कि डर लग रहा है कि सर कैसे। पहले मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले से ही खत्म करना है अपने अंदर से। जो आपके अंदर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश को लेकर डर है ना, इंग्लिश विषय को लेकर डर घुस गया है आपके अंदर, उस डर को खत्म कीजिए सबसे पहले, तभी आप इस विषय में पास होंगे। वो डर कैसे सर? डर को कैसे खत्म करें सर? तो डर को खत्म करने के लिए मात्र एक ही तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो वो तरीका ये है कि इंग्लिश विषय के जितने भी पेपर हुए हैं 2021, 2022, 2023,
हो सके तो इससे पहले भी ले लेना। इंग्लिश का इसमें से इंग्लिश के पेपर ले लो, सभी पेपरों को ले लो। अगर आपके पास नहीं किसी कहीं से मिल रहे हो तो मैं आपको अपने मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, उसमें डाल दूंगा मैं इंग्लिश का पेपर, ठीक है। 21 का, 22 का, 23 का तो डला है, उसमें पूरा डला है पूरा सिलेबस। 23 के पेपर सारे डले हैं उसमें, 801 के लेकर 813 तक, ठीक है, सभी विषय डली हैं। लेकिन मैं 22 और 21 का भी डाल दूंगा, जल्दी से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो डर, अंग्रेजी विषय को लेकर जो डर है ना, उसे खत्म करने के लिए आप इन तीनों ईयर्स के पेपर को उठाओ, उनमें जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो अभी से, अभी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जो फर्स्ट ईयर वाला उनका जो एग्जाम है वो 24 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर इसमें आपकी बैक लग गई अंग्रेजी में तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका 1 साल ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। फिर से आप एग्जाम दोगे। हाँ, माना कि सेकंड चांस का एग्जाम होता है, जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, एक वर्ष में कितने एग्जाम होते हैं डीएलएड के एमपी के अंदर, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखी तो देख लो। लेकिन हम चाहते हैं आप एक ही बार में पास हो जाओ सारे विषयों में अच्छे नंबरों से, वो भी आपको अच्छे नंबरों से पास होना है भाई। उसके लिए आपको डर को खत्म करना होगा, जो आपके अंदर डर है ना उसको खत्म करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल जड़ से डर को खत्म कीजिए, और डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, इंग्लिश के जो भी पेपर्स हैं ना उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बता दूं, इससे आप अंग्रेजी के पेपर जो 21, 22, 23 उससे पहले के भी आप सॉल्व करोगे ना, तो आपकी बिना पढ़े भाई 50% बनाएगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं डीएलएड के अंदर। जो क्वेश्चन इन पेपरों में पिछली वर्ष के पेपरों में पूछे गए ना, पहले जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं 21 में, 20 में, 22 में, 23 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से ज्यादातर आधे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, लेकिन मिलते जुलते होते हैं। काफी क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं, लेकिन काफी क्वेश्चन मिलते जुलते आते हैं। उनको हमें समझना चाहिए भाई। आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना आता है ना, तो आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, तभी आप आंसर लिख पाएंगे। अगर आपने सोच लिया भाई मैं तो डर लगता है, हम कैसे होगा, आप पहले ही हार मत मानो। इंग्लिश कोई कठिन विषय नहीं है भाई, हमने कठिन बना दिया है, हमने उसे कठिन बना दिया है। डर लगता है हमें इंग्लिश से, तो भाई आप अंदर से डर को खत्म करो पहले तो। भाई डर, इंग्लिश से डरना ही नहीं है भाई। जो आपने देख रखा है यूट्यूब पे भाई इंग्लिश कठिन वगैरह, कुछ नहीं होता भाई। आज मैं बता दूं, पिछली बस भी मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया था एमपी डीएलएड के, तो उनमें से एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। सारे स्टूडेंट को जो मैंने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए थे ना, जिन्होंने मुझसे लिए थे, नोट्स वगैरह लिए थे, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट, मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रखे थे डीएलएड के, वो सारे क्वेश्चन ज़्यादातर मैच किए थे। मेरा जो नोट्स है ना वो 70% डीएलएड के पेपर से मैच किया था। तो सभी स्टूडेंट की 80+ थे, 95% बनी थी मेरे सभी स्टूडेंट की। तो उन्होंने मुझसे कॉल किया, कॉल पे बात की, मैसेज किया कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, उन्होंने मुझसे धन्यवाद कहा था, सर आप नहीं होते तो हम पास नहीं होते। बहुत सारे यूट्यूब पे बताते सर डर 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 के हम जी रहे थे कि इंग्लिश पेपर में कैसे पास होंगे, टेंशन। अगर आपको डर लगेगा तो आपका दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए इंग्लिश से डरना बंद कीजिए सबसे पहले। ये सबका मैंने देखा है भाई, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा डर के ऊपर के, सबके ऊपर यही है भाई, सबको यही कह रहा है। ज़्यादातर मैसेज मेरे पास यही आ रहा है, सर मुझे अंग्रेजी विषय से डर लगता है, सर कैसे पास होऊंगा, सर मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे पास होऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ूँ, सीरीज ले ली लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ूँ, याद ही नहीं होता है सर। तो भाई पहले डर को खत्म करो अपने अंदर से। याद क्यों नहीं होगा? आपके अंदर डर है तो याद कहाँ से होने देगा? डर तो पहले ही घुसा लिया अपने अंदर, तो डर को पहले भगाओ, उसके बाद याद करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और पढ़ने का मैं आपको तरीका बताऊं भाई, जो मैं आपको बता दूं, आपको जैसे आप ना पॉइंट बना के याद कीजिए, पॉइंट बनाइए। उसने पूछा कि क्वेश्चन में आ गया कि बैड हैंड राइटिंग क्या है, बैड हैंड राइटिंग के बारे में लिखिए या कुछ भी लिखिए, तो पॉइंट बनाइए ना। बैड हैंड राइटिंग के सही पोजीशन से ना लिखना, पेन को सही ना पकड़ना, ये बैड हैंड राइटिंग के कारण पूछ सकता है। तो आप इनके पॉइंट बनाइए। जैसे हम छोटे छोटे थे तो हम पे गाय का निबंध लिखा करता था ना, पहले हम निबंध लिखते थे गाय के ऊपर। तो कैसे लिखते थे? गाय के 4 पैर होते हैं, पॉइंट 1 हो गया। गाय के 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, गाय चारा खाती है, ऐसे लिखते थे ना। ऐसे ही पॉइंट बना के याद कीजिए। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के ऊपर मैं नोट्स भी बनाए, पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख के। अगर आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या सभी विषयों के नोट्स लेना चाहते हैं अच्छे नंबरों से पास होने के लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए पॉइंट टू पॉइंट यानी हमने लिखा रखा है उसमें, जैसे हम पॉइंट बना के लिख रखा है बहुत ही आसान भाषा में, ताकि बच्चों को
समझ आ सके। हैंड राइटिंग वाले नोट्स नहीं, लेकिन टाइपिंग वाले नोट्स हमने टाइप कर करके बनाए, ठीक है। टाइपिंग वाले नोट्स है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में लिखा हुआ है उसमें। तो नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 72 40 28 72 और 81। ये हमारा नंबर आप एक बार और सुन लीजिए 7240287281, ठीक है। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज की सर हमें फर्स्ट ईयर के नोट्स लेने हैं सभी विषयों के, या सर हमें पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के नोट्स लेने हैं या प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के नोट्स लेने हैं, तो आप ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं बिना पढ़े तो आप किसी भी विषय में पास नहीं हो सकते। आप हिंदी में भी नहीं पास हो सकते बिना पढ़े तो कुछ भी। ये सब बात ये तो सब फालतू की बात है कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे, कोई नहीं पास होता है भाई बिना पढ़े। तो आप बिना पढ़े क्या लिखोगे पेपर में? आप भी खुद सोचो, बिना पढ़े आप कुछ लिख सकते हो? तो भाई पढ़ना जरूरी है। आप नोट्स ले लीजिए, आपको सीरीज बुक समझ नहीं आती है तो अच्छे से पढ़िए, कहने का मतलब अच्छे से आपको पढ़ना होगा, जब भी आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में पास होंगे। बस यही है, सबसे पहले डर को खत्म करो ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद होना स्टार्ट हो जाए। पॉइंट टू पॉइंट याद कीजिए, आप याद कीजिए फिर लिखिए, लिख लिख के याद कीजिए ताकि आप भूलो नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम पे लिखना नहीं आता है, मीनिंग गलत हो जाती है, तो बार बार लिखिए ना, गलत कैसे होगा? अच्छे से लिखिए, पहले याद कीजिए सर ये तो याद कीजिए, फिर उसके बाद लिखिए। गलती हो रहा है मैच कीजिए कहाँ पे, यानी आपने जो लिखा है उसको और जहाँ से लिखा है याद किया है वहाँ पे मैच करोगे, यहाँ कौन सी स्पेलिंग गलत हुई है क्या हुआ है तो उसको फिर लिखोगे तो वो अच्छे से आ जाएगी आप पे। याद करके लिखिए ना, और पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखिए। आप नोट्स ले लो उसमें पॉइंट बने हैं, तो आप ऐसा कीजिए ना, ऐसे याद होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। अब बात करें हम लिखने का तरीका, तो भाई मैं आपको बता दूं अंग्रेजी और विषय में एक आध क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाने दो, लेकिन पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। मैं फिर से कह रहा हूं, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के पेपर में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि पूछो कैसे, मतलब मैं आपको बता दूं, देखो मैं आपको बता देता हूं, पहला ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन आए, मान लीजिए 20 क्वेश्चन 70 अंक के, ठीक है, 20 क्वेश्चन है 70 अंक के। ये इसमें मतलब एक क्वेश्चन है 5 अंक का, ठीक है, 5 अंक का क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन है ये भी 5 अंक का है। मान लीजिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पास ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आ रहा है, ये भी नहीं है, मतलब आ नहीं रहा है, फिर भी आप कर रहे हैं, इसे थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन 5 अंक का, आपने पहला क्वेश्चन आपने पेपर में लिख दिया, आपके पास अब ये सोच रहे हैं इसको करें या इसको करें, तो आप पहले वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं इसे छूट जाएंगे, चलो एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो इससे कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं छोड़ना है। बेशक आपके पास टाइम कम पड़े ना, तो आप इस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ देना, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर करना। पूछो क्यों? तो मैं आपको बता दूं, इसलिए करना है कि आप जब ये इस क्वेश्चन को करोगे ना, तो आप इसमें 5 नंबर का आप कुछ ना कुछ लेके आए, तो 5 में से आपको इस क्वेश्चन में 4 या 3 नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, 4 या 3 नंबर आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ना आते हुए आप लिख के आए। लेकिन आप इस पूरे क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे पूरा का पूरा, तो आप ये बताओ आपको इस क्वेश्चन का एक भी नंबर मिलेगा ना? 0 नंबर मिलेगा ना आपको इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आपको 0 नंबर मिलेगा, उससे तो अच्छा यही है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दें, इसमें तो इतना ही नंबर मिलेगा, 5 नंबर का, तो 3-4 तो वैसे ही मिलेगा, एक 10-8 शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन तो जो 10-8 शब्द हैं, कुछ 10-8 शब्द इसके 10-8 शब्द अपनी तरफ से इसमें जोड़ आएंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको भी इसमें से 2-3 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, 3-2 नंबर तो थोड़े बहुत तो नंबर मिलेंगे ना। 5 में से अगर आप क्वेश्चन करते खाली छोड़ के आओ तो 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। टाइम है तो आप इस क्वेश्चन को पूरा करिए, इसको भी पूरा करिए। अगर टाइम की कमी पड़ रही है तो थोड़ा इसको कम कर दीजिए, जो 10 मिनट इस क्वेश्चन में करने में लग रहा है ना, तो इसको ना 7 मिनट में करिए, 3 मिनट इस क्वेश्चन को दीजिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा और नंबर मिल सके इस क्वेश्चन के। तो ऐसे कीजिए, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। कॉपी लिखने का सारी वीडियो में बना चुका हूँ, कॉपी लिखने का तरीका बता चुका हूँ, पास कैसे होना है, पेपर कैसा आता है, सब कुछ बता चुका हूँ भाई, पहले ही ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने नहीं देखी है तो। लेकिन पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में पास होना है तो पहले डर को भगाओ और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। प्रीवियस ईयर के यानी पिछले वर्ष के पेपर है उनको सभी को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, सबसे पहले इंग्लिश के पेपर को, ठीक है। बाकी या करो या मत करो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दूंगा आपको, तो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। कम से कम पैसों में, ज़्यादा पैसों में नहीं दूंगा, कम से कम पैसों में दूंगा, ठीक है। तो जल्दी करें, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस मेन चीज़ है डर, अपने अंदर से डर को भगाइए। और अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो।
और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम चलाता है वो जल्दी से इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो पिछली वर्ष के पेपर लेने के लिए, और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो जाओ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो आपने इस वीडियो को देखने की बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली नई क्लास में।